Hello students, today we will read part 2, chapter 1, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि जो ऑथर है उसकी ग्रैंड मदर के साथ वो कैसे रहती थी, मतलब कैसे दिखती थी, वो उसकी फिजिकल किस टाइप से वो दिखती थी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी मदर दोनों गुड फ्रेंड्स थे। कौन? ऑथर एंड हिज मदर, ग्रैंड मदर। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। उनके ऑथर के पेरेंट्स हैं, वो उसको उसकी दादी को और उसको छोड़कर सिटी में चले गए थे। तब से ये ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर है वो साथ साथ में रह रहे थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो मुझे सुबह उठाती एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए रेडी करती। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोस मतलब होता है एक बोरिंग टाइप की वो सॉन्ग गाती थी। सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। और वो ये प्रेयर इस होप से गाती थी कि जो उनका ये जो ऑथर हैं ये सुनेंगे और उनको लर्न भी करेंगे बाय हार्ट। वो उनको ऑथर को रेडी करते करते कुछ ऐसे मॉर्निंग प्रेयर करती थी और उसको तैयार करते टाइम, लेकिन ऑथर है वो उसको नहीं सुनता था। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोथर टू लर्न इट। मैं उनकी अपनी ग्रैंड मदर की वॉइस इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस पसंद थी, बट मैं कभी उसको लर्न नहीं करता था। देन शी वुड फीच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, ए टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड ए रेड पेन, टाई them all in a bundle and hand it to me। अब ऑथर की ग्रैंड मदर क्या करती थी, उसको सुबह सुबह उठा के रेडी करने के बाद उनको एक वुडन की स्लेट दे देती जो ऑलरेडी वॉश थी, बहुत अच्छे से वॉश करके, और उसके ऊपर येलो चौक से प्लास्टर करके, और एक अर्दन पॉट भी इंक पॉट उनको देती और एक रेड पेन, और उनको एक बंडल में बांधकर ऑथर के हाथ में दे देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टील चपाती विद ए लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। अब उनका ब्रेकफास्ट कैसा होता था कि वो स्टेल बासी चपाती खाते थे और उनके ऊपर लिटल थोड़ा बटर और शुगर स्प्रेड करके लगा के, उसके बाद वी वेंट टू स्कूल। उसके बाद ऑथर उनकी ग्रैंड मदर दोनों ही चले जाते थे। सी कैरिड सर्वल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वो अपने साथ थोड़ी चपाती बासी चपाती और ले जाती, किसके लिए? जो विलेज में जो डॉग्स थे उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू टेम्पल, क्योंकि स्कूल और टेम्पल साथ साथ में थे, स्कूल था और टेम्पल से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और वहाँ के जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो हमें कुछ अल्फ़ाबेट सिखाते और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज। जब बच्चे हैं वो रोज में लाइन में बैठ जाते। ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट। वरांडा एक जगह ही होती है, जैसे हमारे घरों में अब तो हॉल वगैरह होते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि एक खुली जगह होती थी रूम के सामने, उसको वरांडा कहा जाता था। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन कोर्स। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और ये कहते कि हम सब बच्चे लाइन में बैठ जाते और वरांडा में गाने गाते और अल्फ़ाबेट सीखते और प्रेयर इन ए कोर्स मीन साथ में बैठकर सब प्रेयर गाते। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और मेरी ग्रैंड मदर थी वो साथ में बैठकर टेम्पल में क्या स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती थी, जैसे जो आध्यात्मिक कथाएं, शास्त्रों के, पुराणों के बारे में जो बातें होती है उनकी बुक्स पढ़ती रहती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड। जब हम दोनों का ही काम ख़त्म हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। अब हम फिर वापस घर आ जाते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और जब उन दोनों का ही काम फिनिश हो जाता,
वी वुड वॉक बैक टुगेदर, साथ में दोनों वापस आ जाते। तो विलेज के जो डॉग्स थे वो उनको वहाँ पे मिलते, कहाँ पे, टेम्पल डोर पे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रो टू डैम, और वो हमें फॉलो करते जब हम घर अपने घर की तरफ वापस आते रहते। गुर्रा ग्रोवलिंग मतलब होता है जो डॉग की जो आवाज़ होती है ना, ग्रोवलिंग बोलते। और फाइटिंग करते हुए उनके पीछे आते क्योंकि हम उनको चपाती थ्रो करते जाते थे। वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, अब यहाँ पे ऑथर के पेरेंट्स की बात हो रही कि मेरे पेरेंट्स है वो बहुत ही अच्छे से सेटल हो गए थे, कहाँ, सिटी में। दे सेंट फॉर अस, और उन्होंने अब हमें भी बुला लिया था। दे वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, अब क्या था, टर्निंग पॉइंट था इनकी फ्रेंडशिप का। ऑथर उनकी उनकी ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मीन्स एक बड़ा चेंज। अब यहाँ से ही पता चलता है कि बाद में इनकी फ्रेंडशिप कैसी होती है। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब दोनों एक ही रूम में रहते थे, जब इस सिटी पहुंच गए तब एक रूम ही शेयर करते थे। बट अब उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी, उनको स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि अब मैं किससे जाता था स्कूल, इंग्लिश स्कूल में जाने लग गया था और मोटर बस में बैठ कर जाता था। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और लेकिन अब वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट में डॉग्स नहीं होते थे, तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो अपने ही कोर्ट यार्ड, जो सिटी हाउस में कोर्ट यार्ड था, वहीं पे स्पैरोज को खाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, रोल्ड बाई मीन्स पास्ट अवे, बहुत सारा टाइम है वो पास्ट जा चुका था। अब ऑथर है और उनकी जो ग्रैंड मदर है उनके बारे में उनके बहुत कम बातें उनके मतलब साथ में होती थी। अब उनके बीच में काफ़ी दूरियां आ चुकी थी। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, जब हम शहर चले गए तब कुछ टाइम तक तो वो मुझे रेडी करती रही और मुझे जगाती रही। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझसे पूछती कि what the teacher had taught me, कि तुम्हें टीचर ने क्या सिखाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes आर्किमिड्स होते जो ग्रीक जो मैथमेटिक्स होता है वो, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी विशेषताएं बताई। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, तब वो अपने दादी को बताती कि मुझे इंग्लिश के कुछ वर्ड सिखाए गए, और दूसरी जो लिटल थिंग्स थी, वेस्टर्न साइंस लर्निंग की गई, वेस्टर्न साइंस सिखाई, और लॉ ऑफ ग्रेविटी सिखाया गया, और आर्कीमेड्स की प्रिंसिपल विशेषताएं सिखाई। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, और भी बहुत सारी जो वर्ल्ड के राउंड थिंग्स है वो बताई। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बातें जानकर जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही अनहैप्पी हो गई। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्यों, क्योंकि वो अब मेरे लेसन में कोई मेरी हेल्प नहीं करा सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. अब वो इस बात से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई क्योंकि इंग्लिश स्कूल में गॉड और जो आध्यात्मिक थी वो सब चीज़ें नहीं सिखाई जा रही थी, इसलिए जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही स्ट्रेस में रहती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने अपनी दादी माँ को बताया कि अब तो हमें स्कूल में म्यूजिक लेसन भी दिए जाते हैं, मतलब म्यूजिक भी सिखाए जाने लगे हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लेड एसोसिएशन, कि ये जो म्यूजिक सीखना है ये हमारे लिए नहीं है, अक्सस लोगों के लिए है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स हैड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, कि म्यूजिक सीखना तो जो वैश्य लोग होते हैं और जो बैगर्स होते हैं उनके लिए होता है, ये जेंटल जो सज्जन लोग हैं उनके लिए म्यूजिक सीखना नहीं होता। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल,
वो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी जो साइलेंस, वो उसकी जो चुप्पी थी, उसका मतलब ही यही था कि वो इस चीज़ को अप्रूव नहीं करती, नहीं मानती। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और वो इस तरह से उन दोनों के बीच में बातें वो बहुत ही रेयरली होती थी, मतलब बातें अब इन सब के बाद उनकी बातें बहुत ही कम हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आवर पार्ट 2 इज़ कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे। थैंक यू।